जो बगावत हुई उसका असर यह है कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने 7 विधायकों को निलंबित कर दिया और उन सभी लोगों को निलंबित किया जिन्होंने कल पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के काम किया। बेन साहब हमारे साथ हैं, विधायक। आप बताइए कि क्या कहेंगे बसपा अध्यक्ष के इस रिएक्शन पर कि निलंबित कर दिया, आप लोगों को दोबारा कभी बीएसपी में शामिल नहीं किया जाएगा। मान्या बहन जी हम लोगों की नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और जो उन्होंने निर्णय लिया है वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है, वो उनका विशेषाधिकार है। अगर उन्होंने निलंबन किया है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आगे आगे क्या होगा, आप लोगों ने कुछ सोचा? क्योंकि हमने सुबह कुछ तस्वीरें आई कि आप सभी लोग मिलकर के कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ आगे के सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ आप लोगों ने सोचा आगे क्या करना है? अभी तो हम लोग लगभग 15 महीने विधायक हैं। अब 15 महीने विधायक हैं तो अभी हम लोग सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो फिर देखा जाएगा कि हम लोग मान्या बहन जी से मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मिलेंगे कि समाजवादी पार्टी से मिलेंगे। अब समय बताएगा। अखिलेश यादव से तो मुलाकात हो चुकी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बातें सब निराधार हैं, गलत है। हम लोगों ने अखिलेश यादव जी से कोई मुलाकात नहीं की। देखिए, जिन 7 लोगों का निलंबन हुआ उनमें से कुछ लोगों की मुलाकात की तस्वीरें भी आई हैं बाहर। आई होंगी तस्वीरें, आई होंगी। आप लोगों के पास तमाम तस्वीरें रहती हैं। आप लोग तो चाहे जो चला सकते हैं, कोई रोकता है क्या? वही चलाते हैं जो सही रहता है। आप लोगों ने पहले प्रस्ताव दिया, बाद में आप लोगों ने वापस ले लिया। क्या ऐसा मन में आया, क्या विचार था कि वापस लेना पड़ा? क्या इस पूरे एपिसोड में आप कहीं कोई कमी देख रहे हैं? हम लोग प्रस्तावक के रूप में उस पर्चे पर सिग्नेचर ही नहीं किए थे और सिग्नेचर न होने के कारण हम लोग दुखी थे, आहत थे। इसलिए हम लोगों ने एफिडेविट दे करके ये बात हमने जताने का काम किया, विरोध करने का काम किया कि हमारा सिग्नेचर नहीं है। हम अपना ये विरोध पत्र दे रहे हैं, अपना हम एफिडेविट दे रहे हैं, हल्फनामा दे रहे हैं। तो हम माने कि आपके सिग्नेचर्स का गलत इस्तेमाल आप लोगों को कूट रचित था, तो आप लोग क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते हैं पार्टी के ऊपर या फिर ऐसे लोगों के ऊपर? अब कानूनी कार्रवाई ऐसी हम लोगों के कोई मन में भाव नहीं है कि हम लोग किसी को कार्रवाई करें। हाँ, अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय महासचिव ने कल इन शब्दों को कहा कि हम आप लोगों के ऊपर एफआईआर कराकर जेल भेजने का काम करेंगे, अगर उन्होंने धमकी दिया है तो निश्चित रूप से धमकी दिया है, तो अगर एफआईआर कराने का काम करेंगे फर्जी रूप से, तो निश्चित रूप से हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर कराने का काम करेंगे, जिन लोगों ने हम लोगों का फर्जी सिग्नेचर बनाकर पर्चा दाखिल करने का काम। तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को भी वो लिखने जा रहे हैं। आप लोग के ऊपर दबाव है चारों तरफ से। क्या करेंगे वापस? ऐसा कभी है प्लान किए कि वापस माफी मांग लेंगे, चले जाएंगे? अब ये सब अभी कोई प्लान नहीं है। अभी हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, प्लान कहाँ से आ जाएगा? अभी तो हम विधायक हैं ना बहुजन समाज पार्टी से। हम लोग निष्कासित नहीं किए गए, हम लोग निलंबित किए गए हैं। तो क्या कुछ है मन में ऐसा विचार कि अगर आप लोग सही बात सीधे बहन जी से कह सकते हैं, उनसे मिलके कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा है तो बीच में आप लोग की बात भी सही से नहीं पहुंच पाई होगी। बहन जी हम लोगों की नेता है, जब जरूरत हम लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी से अपनी पीड़ा कहेंगे, अपनी बात को हम लोग कहेंगे, निश्चित कहने का काम करेंगे। वो हमारी नेता है। अभी कुछ ऐसा विचार कि किसी दल के साथ कोई बातचीत जहां कंफर्ट जोन हो आपका, जहां पे आपकी बात सुनी जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का किसी दल से कोई संबंध नहीं है अभी अब तक, ना तो भारतीय जनता पार्टी से, ना समाजवादी पार्टी से। जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। अगर ये आरोप किसी ने लगाने का काम किया है तो ये गलत किया है और हम लोग किसी दल से नहीं मिले हुए। एक आखिरी सवाल यही मैं कहूंगा कि अगर बसपा की तरफ से कोई वैधानिक कार्रवाई होती है आप लोगों के ऊपर, लीगल एक्शन होता है, चाहे मुकदमे के रूप में या विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में या फिर कहीं भी, तो क्या आप लोग भी कार्रवाई करेंगे? कुछ विधि वैधानिक कार्रवाई के लिए बढ़ेंगे? जैसे हम लोगों का बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को पार्टी से निलंबन कर दिया है। हम लोगों को पार्टी से निकाला नहीं है, निलंबन किया है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। उनका विशेषाधिकार है, उनके फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आगे कोई बहुजन समाज पार्टी के लोगों द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से अगर वो लोग कार्रवाई करेंगे तो जवाबी कार्रवाई हम लोगों को भी करना पड़ेगा। आपको उम्मीद है कि आप लोग हो सकता है रिश्ते फिर से सुधर जाएं, लेकिन बसपा अध्यक्ष का कहना है कि हम दोबारा कभी इन लोगों को कभी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। ये तो बहन जी नेता है, उनका निर्णय है। उनके निर्णय का तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि उनके निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जो उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो विधायकों की जो समस्या थी, उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने एक मीटिंग भी रखी है। वो अभी भी अपने आप को बसपा में शामिल मानते हैं। उनका कहना है कि उनका निलंबन हुआ है, निष्कासन नहीं हुआ है, और अभी फिलहाल जितना वक्त कार्यकाल उनका एक विधायक के तौर पर बचा है वो उसको पूरा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि उनके आगे की राजनीति कैसे होगी। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो आपको बता दें